अगर आपको सेविंग करनी है तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहली टिप यही शेयर करूंगी कि अपने फ्रिज को साफ़ करें, क्योंकि अगर हमारा फ्रिज साफ़ होगा तो उसमें रखने वाली चीज़ें भी टाइम ज़्यादातर चलेंगी और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। तो साथ ही मैंने हफ्ते की जो सब्जियां होती हैं वो इकट्ठी मंगवा लेती हूँ। पूरे 15 दिन या महीने की मैं सब्जियां नहीं मंगवाती इससे। तो एक सेविंग टिप मैं ये भी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जब हम ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें बना लेते हैं तो फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो आप उतनी क्वान्टिटी की चीज़ें मंगवाएं जितनी कि आपकी एक हफ्ते में इस्तेमाल हो जाए। हमारे मुल्क में कोई करबला नहीं आ गया कि भाई हम महीने या 1.5 महीने की कट्टी चीज़ें लेकर रख लें। आज हस्बैंड को एक चाइनीज़ डिश भी ट्राई करनी थी, मंचूरियन कबाब। तो उसकी रेसिपी मैंने कहा पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर किसी तरह के स्नैक्स भी आप लोगों को बनाने तो वो घर में भी बनाए। उससे ये होता है कि एक तो थोड़े पैसों में ज़्यादा चीज़ बन जाती है और हमें पता भी होता है कि वो साफ़ है। और सेविंग का ये भी टिप आप लोगों के साथ यहाँ पे ये शेयर करती जाऊँ कि जो चीज़ें घर में बनी होती है ना वो ज़्यादा सेहत बख्श होती हैं कि बजाय हम बाज़ार से चीज़ें लें और जो पैसे हम एक तो मज़े में भी लगाएं और दूसरा फिर डॉक्टर के पास भी जाएँ। तो जब भी कोई नया स्नैक या रेसिपी ट्राई करनी हो तो पहले वो घर में और थोड़ी तादाद में बनाएं, ताकि अगर वो अच्छी बने तो नेक्स्ट टाइम वो हम दोबारा भी ट्राई कर सकें। तो यहाँ पर बंद गोभी लिया, उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्चें, दड़ा मिर्च, नमक और इन सब चीज़ों को किया है मिक्स। और उसके अंदर शामिल किया है बड़ा खाने का चम्मच, जिसे हम सालन डालते हैं ना, वो 2 खाने के चम्मच मैदे के और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के। मैदा इस चीज़ को बाइंडिंग देगा इन कबाबों को, और जो हमारे कॉर्नफ्लोर है वो इसमें क्रंच पैदा करेगा। तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बंद गोभी के अंदर भी थोड़ा सा पानी निकलेगा। साथ ही हम इसमें चिली सॉस, सोया सॉस डाल देंगे। सिरका यहाँ पर आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, उससे ये कबाब खट्टे हो जाते हैं। क्योंकि मैं इतना सिरका डालने लगी थी तो हस्बैंड कह रहे नहीं इसमें सिरका नहीं डलना, उससे ये खट्टे हो जाएंगे। चिली सॉस और सोया सॉस से बिल्कुल इसके चाइनीज़ का ही फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही मज़े के बने थे। पहले ना जब हम इस तरह की कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन ये आप यकीन करें इतने मज़े के कोई टेस्टी से कबाब बने थे कि बच्चों ने भी इसे ना झटपट से खा लिया था। और जितने ये क्रंची बने हुए थे ना, आप लोग कह ही नहीं सकते कि ये घर पे बने हैं, बहुत मज़े के थे। आगे चल के ना मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद ऑयल को गर्म किया और उसके बाद इन कबाबों को फ्राई कर लिया था। जैसे जैसे फ्राई होते जा रहे थे साथ साथ ही खाते रहे थे, क्योंकि सर्दियों में गरम गरम चीज़ खाई जाए ना तो उसका जायका ही और होता है। और यहाँ पे आप लोग मेरे हस्बैंड के हाथ भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैदे के साथ भरे हुए, लेकिन ना इन्हें इस तरह की चीज़ों का शौक है। मैं कहती हूँ जब आपके हस्बैंड इन चीज़ों में आपकी हेल्प करवा देते हैं, बिलीव करें इतना कोई लाइफ पुरसुकून हो जाती है, इतनी चीज़ों की टेंशन कम हो जाती है। पहले मुझे टेंशन होती थी कि अगर मैं बीमार होगी तो मेरे हस्बैंड को बाहर से खाना लाना पड़ेगा, बच्चे भी बाहर का खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन अब हस्बैंड छोटी छोटी रेसिपीज़ को और चीज़ों को घर में ट्राई करते रहते हैं ना, तो मुझे ये भी टेंशन ख़त्म हो गई है। और लास्ट पे ये देखें साथ साथ ही बच्चे खाते गए थे कि फाइनल लुक के लिए मुझे सिर्फ ये 3 ही बचे थे कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और जी लहसुन अदरक भी मैं इतना ही बनाती हूँ कि मेरे 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं। बहुत ज़्यादा बना के रखूँ तो एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है और फिर वो मज़े के भी नहीं लगते। और फिर ये जो हमारा हरा धनिया होती है सब्जियों के साथ ही आया था, इसको भी मैंने काट के रख लिया है। चाइनीज़ चीज़ों में से जो सब्जियां बची थी ना, इनकी मैं आगे चल के कोई और रेसिपी बना लूँगी कि बजाय हस्बैंड कहते थे इनको वेस्ट करने दें, अब हमने इसका क्या बनाना है। मैंने कहा मैं आपको बना कर दिखाऊँगी। और जब इस तरह की सब्जियां ज़्यादा आए और मेरा बेटा देख ले तो वो फ़ौरन से सूप की फरमाइश कर देता है। तो मैंने कहा चलें इन्हीं में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेती हूँ और अपने बेटे को भी खुश करती हूँ। अगले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से और कौन कौन सी रेसिपी मैंने इससे बनाई है कि मेरा पूरा हफ्ता जो है पुरसुकून तरीके से गुजर गया। छोटा व्लॉग है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।